जय हिंद साथियों। तो आज हम बकरियों को अपने जूं चीचड़ पिस्सू की दवा लगाएंगे। तो उसको लगाने का सही तरीका और कैसे लगाना है, कौन सी दवा लगाना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे साथियों। तो चलिए अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। जो हम इसमें दवा का इस्तेमाल करेंगे साथियों, वो एक आती है, ये टैक्टिक नाम की दवा आती है। ठीक है ना, ये टैक्टिक नाम की दवा आती है साथियों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो जिसमें कि अमिट्राज डीप कंसनट्रेट लिक्विड 12.5% ईसी में है और ये अच्छा कारगर है साथियों। ठीक है ना, क्योंकि मैं बकरियों पर इसी को अप्लाई करता हूँ और अच्छा रिजल्ट है। अभी पिछली बार भी हमने इसी से किया था और अभी दोबारा फिर से रिपीट कर रहे हैं। और इसी दवा का हम फार्म के अंदर जो ज़मीन है इसमें भी छिड़काव करेंगे, ताकि कीड़े बकरियों के ऊपर से भी हट जाएं और जो ज़मीन में इनके अंडे हैं वो भी नष्ट हो जाएं। तो जब भी बकरियों के ऊपर जूं चीचड़ पिस्सू का दवा का इस्तेमाल करें साथियों, तो उसमें कुछ अपना ही प्रिकॉशंस रखें साथियों, जैसे कि ग्लव्स हो गया, गोगल्स हो गए और मास्क हो गया। ये अवश्य पहने, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे साथियों तो ही आप अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और यदि आप बीमार हो जाएंगे साथियों तो फिर कंप्रोमाइज़ होने लगेंगे धंधे में, बिजनेस में। ठीक है ना, कि भैया ठीक है यार, ये काम नहीं हो पाएगा, शरीर काम नहीं कर रहा है। तो अपने शरीर का बचाव पहले, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करना है। ठीक है ना, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे साथियों तो बकरियां स्वस्थ नहीं रख पाएंगी, हम ये तय हैं। तो अपना बचाव रखें। तो ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, गोगल्स हो गया, इन सभी का इस्तेमाल करें साथियों जब भी हम जूं चीचड़ पिस्सू की दवाई इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक जहर है। ठीक है ना, अगर इसको गलती से भी ये हमारे अंदर गया ना तो भारी नुकसान हो सकता है। डेथ ना हो, पर जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, अंग है ना, उनको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये साथियों जानते हैं कि इसे, इसकी मात्रा क्या होगी और कितना हमें इसको पानी में अप्लाई करना है, कितना यूज़ करना है साथियों। तो ये जो है साथियों, गाय के लिए हम 10 ml 5 लीटर पानी में डालेंगे। और जो हमारी सीप हो गई, गोट हो गई, मतलब भेड़ और बकरियां जो हो गई, उनको हम 5 लीटर पानी में 20 ml डालेंगे। और जो पिग्स हैं, सुअर फार्म भी जो चलते हैं, उनके लिए है ये 20 ml 5 लीटर, मतलब कि भेड़ बकरी और सुअर के लिए सेम मात्रा है। गाय के लिए और भैंस के लिए कम थोड़ा सा चल जाएगा। तो इसमें अमिट्राज डीप कंसनट्रेट 12.5% है। इसको हम अभी 5 लीटर पानी में 20 ml के हिसाब से मिलाएंगे साथियों। तो हमारे पास लगभग ये, हमने 10 लीटर पानी इसमें डाल रखा है। और साथियों क्या होता है कि हाथ से इनमें अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक बंदा इनके मुंह को पकड़ लेगा ताकि मुंह कवर रहे इनका, फेस में ना जाए दवाई, और पीछे के भाग में हम इससे स्प्रे कर देंगे और उसके बाद हाथ से घिसाई कर देंगे ताकि वो अंदर तक बढ़िया से मिल जाए। ठीक है ना। और गीला कपड़ा लेके हाथ से रगड़ना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है साथियों। तो इस वजह से हम ये तरकीब सोचे हैं। तो यदि आपको भी अच्छी लगे तो आप भी ये कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये अभी जो शरीर में, पूरे शरीर में अप्लाई करने वाली दवाई है, तो ठंड के मौसम में ये आखिरी बार है। इसके बाद हम फ्लूमिंटास यूज़ करेंगे, जो कि पूंछ से और रीढ़ की हड्डी में लगाई जाती है, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी साथियों। तो फिर बकरियों को इस तरह से पूरे शरीर को गीला नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें साथियों। चलो, तो अभी हम इस दवाई को इस पानी में डाल रहे हैं साथियों। तो ये 10 ml का ये हमारा नाप है। तो ये 10 ml हो गया, ये 10 ml, ये 10 ml, ये 10 लीटर पानी में हमने 40 ml मिला दिया है साथियों अभी। ठीक है ना। और इस तो साथियों इसके ऊपर हमने भी स्प्रे कर दिया है और अभी इसकी हम इसको ऐसे रगड़ेंगे और यहाँ तक स्प्रे करेंगे साथियों। इसके इधर आगे का जो भाग है, इसको वही पुरानी पद्धति, कपड़े को गीला करेंगे और मुंह को पोंछ देंगे। तो ऐसे कर रहे हैं साथियों। जब बकरे के मुंह में, फेस पे दवा लगाते हैं तो उस टाइम विशेष ध्यान रखें साथियों कि बकरे के मुंह में
आँख में, कान में, नाक में दवा ना जाने पाए, क्योंकि अगर वहाँ पे दवाइयाँ चली जाएँगी साथियों तो भारी नुकसान हो सकता है। साथियों, वीडियो में हो सकता है कि ज़्यादा चमक-धमक ना मिले, क्योंकि मैं कोई पेशेवर यूट्यूबर नहीं हूँ साथियों, मैं एक फार्मर हूँ। और जो मेरे पास जेन्युइन जानकारियाँ होती हैं, जो मैं पहले अपने फार्म पर अप्लाई करता हूँ और उसके जो फ़ायदे मिलते हैं, जो नुकसान होते हैं साथियों, उन्हीं का मैं वीडियो बनाता हूँ और वही वीडियो मैं डालता हूँ। तो जानकारी से भरा वीडियो ज़रूर मिलेगा साथियों आपको, चमक-धमक एडिटिंग कम मिलेगी साथियों, क्योंकि मैं उतना प्रोफ़ेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ साथियों, ठीक है ना? तो बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है साथियों। यदि सच्ची लगन और मेहनत के साथ आप करते हैं तो यहाँ से आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं साथियों। तो साथियों, अभी हमारी सभी बकरियों को हमने जूचीजड़ पिस्सू की दवाइयाँ लगा दी हैं और अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्म के अंदर पूरे छिड़काव करेंगे दवाइयों की। तो साथियों, छिड़काव करने से पहले ध्यान रखें कि जो भी ये खाने के बर्तन हैं, ये खाने के बर्तन सारे बाहर रखना है और खाने की कोई भी सामग्री जैसे कि भूसा हो गया, चारा हो गया, ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उस पर दवाइयाँ पड़ेंगी और बकरियाँ खाएंगी और इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो अभी हम इन सब ट्रे को और जो भी हरा चारा भूसा पड़ा है इसको सबको साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे छिड़काव करेंगे साथियों। तो साथियों, यदि ये सब काम आप भी कर सकते हैं तो ही बकरी पालन में आएँ, अन्यथा अपना जो भी जहाँ भी रोजी रोटी कमा रहे हैं, रोज़गार में जहाँ जुड़े हुए हैं, उसी रोज़गार से जुड़े रहें और वहीं से अपनी रोजी रोटी चलाएँ। अन्यथा अपना नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे साथियों, क्योंकि बकरी पालन बहुत मेहनत का काम है साथियों। इसमें कोई टाइम पास या कि पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम, मतलब कहना चाहिए कि आपको 100% देना पड़ेगा यहाँ पे साथियों, तब बकरी पालन हो जाएगा साथियों। और तभी हो सकता है और आप पैसा कमा सकते हैं साथियों तभी, ठीक है ना? और बकरी पालन में कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है साथियों प्रॉफिट में, ठीक है ना? एक सिंपल सा फार्मूला है साथियों कि एक बकरी लाए और आज अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो 5 महीने बाद वो बच्चा देगी और 5 महीने बाद बच्चा देगी साथियों। और वो बच्चा साल भर बाद हमें मिनिमम जो हमारे यहाँ की बकरियां होती हैं उनके बकरे 10,000 के बिक जाते हैं साथियों, ठीक है ना? और इसी के दौरान यदि बकरी को आप हिस्ट पुष्ट रखते हैं, उसको संतुलित आहार देते हैं साथियों, तो वो 1.5 से 2 महीने के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर से 5 महीने बाद वो बच्चा देगी साथियों। तो बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है साथियों, बशर्ते मेहनत करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप फार्म खोले और मालिक बन के बैठ गए कि भैया नौकर सारा काम करेगा, हमारे पास पैसे बहुत हैं, हमने पैसे लगा दिए हैं, पैसा पैसा को कमाना शुरू कर देगा। बकरी पालन में ऐसा नहीं है साथियों, बकरी पालन में आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और यदि आप 100% दे सकते हैं साथियों तो बकरी पालन में पैसा कमाया जा सकता है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय हिंद।